श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के जनवरी महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के सबसे पहले प्रेम संबंध की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करें तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं। पंचम भाव में धनु राशि है और गुरु का गोचर अष्टम भाव में मीन राशि में रहेगा, पूरे महीने रहेगा जनवरी 2023 में। और आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, उनका गोचर दो राशियों में रहेगा जनवरी में। धनु राशि में रहेंगे वो 14 जनवरी तक, यानी पंचम भाव में रहेंगे आपके राशि स्वामी। और उसके बाद उनका गोचर छठे भाव में यानी मकर राशि में 14 जनवरी से हो जाएगा। शुक्र का गोचर अगर देखें तो जो कि तीसरे भाव और दसम भाव के स्वामी हैं, तो शुक्र 22 जनवरी 2023 से कुंभ राशि में यानी कि सप्तम भाव में गोचर करेंगे और इससे पहले उनका गोचर मकर राशि में रहेगा। भाग्य भाव में राहु का गोचर रहेगा, मेष राशि में रहेगा और आपके तीसरे भाव में केतु का गोचर रहेगा। तो प्रेम संबंधों में यहाँ पर अगर हम देखें तो परिणाम तो आपको अच्छे मिलेंगे और 14 जनवरी तक का समय प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि गोचर में सूर्य के छठे भाव में परिणाम अच्छे होते हैं और मकर राशि में उनका गोचर होगा, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छठे भाव में भी आपको अच्छे ही परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन 14 जनवरी तक का समय प्रेम संबंधों में ज़्यादा अच्छे परिणाम दिखाएगा और 17 जनवरी से सप्तम भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव में ही रहेंगे और आपकी राशि पर दृष्टि भी रहेगी। तो देखें तो प्रेम संबंधों के लिए लगभग पूरा महीना अच्छा ही जाने वाला है, लेकिन 14 जनवरी तक का जो समय है वो ज़्यादा बेहतरीन समय है। और बुध जो हैं, जो कि आपके आय भाव के और दूसरे भाव यानी वाणी के भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर जनवरी में धनु राशि में ही रहेगा, पंचम भाव में ही रहेगा। तो बुध के साथ सूर्य की युति भी होगी और ये 14 जनवरी तक युति रहेगी सूर्य के साथ बुध की पंचम भाव में। तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंधों में आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, आप दोनों को आपस में तालमेल अच्छा रहेगा और एक दूसरे के प्रेम में आप लोग इस समय पर पूरी तरह से भरोसा करेंगे और संबंध आपके मधुर रहेंगे और संबंध आपके आगे बढ़ेंगे। तो प्रेम संबंध सिंह राशि वालों के अच्छे रहेंगे। 14 जनवरी तक बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तीसरे भाव में ध्यान रहे कि केतु का गोचर है और जो स्वामी शुक्र हैं तीसरे भाव के, उनका जो गोचर है वो 22 जनवरी से 2023 से कुंभ राशि में हो जाएगा, इससे पहले मकर राशि में रहेंगे। तो प्रस्ताव तो आप पूरे महीने दे सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जो है मित्रता बनाने का वो 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का है। अगर आपके मित्रवत संबंध हैं, आप उन संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, आपके अपने साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं, मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ध्यान रहे कि 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। ये समय काफ़ी बेहतर है। लेकिन जनवरी के महीने में इस बात का भी ध्यान रखकर चलें, अगर आप किसी को भी साथी बनाते हैं तो आप उसके बारे में जांच परख अवश्य करें। किसी को भी साथी बनाने से पहले जांचना और जानना बहुत ही आवश्यक है। जनवरी के महीने में नहीं तो इस समय पर जो साथी आपके जीवन में आएगा जनवरी के महीने में, वो आपके साथ लंबा संबंध नहीं निभाएगा, यानी लंबे समय तक साथ चलने वाला संबंध नहीं बनेगा आपका। तो आप अगर किसी को प्रस्ताव देते हैं तो उसके बारे में जांच परख कर जब भी आप मित्रता का हाथ बढ़ाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और 14 जनवरी तक या तो आप प्रस्ताव दे सकते हैं या फिर 22 जनवरी से 31 जनवरी तक का समय ज्यादा बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा।
अगर प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं, या आपके प्रेम संबंध पहले थे और अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप अपनी मित्रता दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो समय है वो 14 जनवरी तक का बहुत अच्छा समय है और 22 से 31 जनवरी तक का समय भी बेहतर है। लेकिन सबसे अच्छा समय जो है वो 14 जनवरी तक का है। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस महीने आप प्रेम संबंधों में अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ कहीं घूमने फिरने का प्लान करेंगे या फिर जाएंगे और वहां पर आपके संबंध और मधुर होंगे। और इस महीने आपकी प्रेमी प्रेमिका के साथ मुलाकात तो अवश्य ही होगी और वो मुलाकात सकारात्मक रहेगी। तो प्रेम संबंधों के लिए अगर कुल मिलाकर देखें तो परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि है, कुंभ राशि है, और सप्तम भाव के स्वामी शनि का जो गोचर है पहले तो 17 जनवरी तक वो मकर राशि में है और फिर 17 जनवरी से कुंभ राशि में है। तो यहाँ पर 17 जनवरी तक का समय ऐसा होगा जब वैवाहिक संबंधों में आपको अपने साथी के साथ वाद विवाद से भी बचना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना है। स्वास्थ्य का तो ध्यान आपको पूरे महीने रखना है, पर 17 जनवरी तक विशेषकर ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 17 जनवरी से शनिदेव जब सप्तम भाव में आएंगे तो आपका जीवन साथी आपके साथ काफ़ी ईमानदारी चाहेगा और आपके बारे में ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी की बात जानना चाहेगा। तो अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो ध्यान रहे कि 17 जनवरी से 31 जनवरी तक के बीच का ऐसा समय होगा जब आपके जीवन साथी को आपके संबंधों के बारे में पता चल सकता है और फिर आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि ऐसे संबंध ना हो तो ही अच्छा है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी मनमुटाव है, कोई भी वाद विवाद है, तो आप उसको 17 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में सुलझाने का प्रयास करें। आपको सफलता मिल सकती है, आपके वाद विवाद सुलझ सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, अच्छे रहेंगे। वहां पर आपकी वाणी मधुर रहेगी और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी। अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं और कहीं बातचीत आपकी चल रही है, तो वहां पर भी आपको बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी में हैं, तो वहां से इस महीने आपको अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आपको सलाह है कि आप अपने जीवन साथी की बातों को भी जरूर सुनें और जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत समय भी गुजारें, तो ही आपके वैवाहिक संबंध अच्छे रह पाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सिंह राशि वालों के लिए प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक संबंध हो, मिले जुले परिणाम ही जनवरी के महीने में देखने को मिलेंगे। लेकिन सामान्यतः अगर देखें तो ज़्यादातर अच्छे परिणाम ही मिलने वाले हैं। उपाय की बात करें तो आपके राशि स्वामी सूर्यदेव हैं, तो सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से रोजाना जल अर्पित करना ये सबसे अच्छा उपाय है। और रोजाना ना कर सकें तो रविवार को आप अवश्य ही करें। और रविवार के दिन ही सूर्यदेव भगवान के जो श्री आदित्य हृदय स्तोत्र होता है उसका आप पाठ करें, तो रविवार को ही कर लें केवल, तो भी आपको बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। और विष्णु भगवान की पूजा उपासना भी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आप विष्णु भगवान की भी पूजा उपासना अगर करते हैं तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेगा। और आप चाहें तो मंगलवार को हनुमान जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना कर सकते हैं, या फिर रोजाना ना कर सकें तो मंगलवार को करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।